ऐतिहासिक बक्सर से ट्रेन का परिचालन, क्या संदेश? ये बहुत बड़ा संदेश है। लौ नगरी में काम करने वाले, विशेष करके बक्सर, भोजपुर, शाहबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, मऊ, ये तमाम क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में वहाँ काम करते रहे और उस दृष्टिकोण से पिछले 10 साल से मैं लगा था और मुझे लग रहा है 10 साल में कितने बार मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई होगी। हमारे कई सांसद भी शागिर्द हुए थे, हमारे टाटा के सांसद भी हमारे साथ, उन्होंने भी कई बार आवाज़ उठाई थी, साथ में सहयोग किया था और हम लोगों ने कई मंत्री गण को इसका आग्रह भी वर्षों से किया था। ये अरमान आज पूरा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है कि आने वाले जो हमारे पैसेंजर होंगे, जिनको बहुत असुविधा होती थी, पटना में उतरने के बाद उनको घंटों वहाँ इंतजार करना पड़ता था, दूसरी ट्रेन से आना होता था, अब ये डायरेक्ट ये ट्रेन उनको लेके यहाँ आएगी और जाने वाले को भी पटना जाना पड़ता था दूसरे ट्रेन से, अब यहाँ से सीधे टाटा जाने की सुविधा उनको प्राप्त हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके आदेश पर रेल मंत्रालय ने और रेल मंत्री के सहयोग से मैं पिछले महीने भी मिला था, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी की गई है अभी तत्काल। और तत्काल ये ट्रेन जो चल रही है आगे यहाँ और भी वॉशिंग पीट के लिए, ताकि अन्य गाड़ियाँ भी रात में यहाँ ठहर सकें, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनने जा रहा है, ये वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनने जा रहा है। तो बहुत सारी गाड़ियों का ठहराव यहाँ रात में हो सकता है, उसकी सफाई आदि की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने, चूँकि ये रेलवे के दोनों तरफ ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन दोनों तरफ बनेगा, यहाँ जगह की कमी हो रही है, तो हमने उनको प्रस्ताव दिया है कि आगे नदाओं के पास इस स्टेशन से पूर्वी छोर में, नदाओं के बीच में अगर वो व्यवस्था बन जाती है, तकनीकी दृष्टिकोण से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो अलग से वॉशिंग पीट का भी आने वाले दिनों में सौगात बक्सर वासियों को जरूर पहले चलवा देता अमृत भारत का, लेकिन वो फैजाबाद से हो करके जा रहा था। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी ये संदेश हमने देने का काम किया, प्रधानमंत्री जी को भी, रेल मंत्रालय को भी, कि यहाँ के लोग विशेष करके पटना से जो गाड़ी खुलेगी तो लोग अयोध्या तक जाएंगे। तो हमें बक्सर के लोगों को, क्योंकि भगवान राम का जन्मभूमि, रामलला का बक्सर अयोध्या है और भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि, महर्षि विश्वामित्र का, ये कहा जाए विश्वामित्र की तपोभूमि, इसलिए यहाँ से अन्योन्याश्रय संबंध है और यहाँ से तीर्थयात्री बड़ी संख्या में जाएंगे और वहाँ के तीर्थयात्री यहाँ आएंगे। इसलिए बहुत कम समय में वंदे भारत का जो ये ट्रेन है उसको फैजाबाद से चलाने की बात थी, अब वो अयोध्या तक चलाने की बात हो गई है और उसकी शुरुआत स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ऑनलाइन अपने 12 तारीख को चलाने की बात हुई है। और फिर मैं यहाँ रह करके हरी झंडी यहाँ से दिखाऊंगा। ये बक्सर वासियों का और इस क्षेत्र के तमाम वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अनेक गाड़ियों का ठहराव करते रहे पैसेंजर ट्रेन जो बक्सर से निमंत्रण दे रहे हैं। अरे वो कहीं जाने वाले नहीं है, हमारे साथ है और हम सब लोगों ने वो निर्णय ले लिया है और कहीं भी ये एनडीए इंटैक्ट है, इंडी गठबंधन। आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते सभी टूट के बिखर जाएंगे, कोई बंगाल की खाड़ी में समाएगा और कोई नेपाल की तराई में घुस जाएगा। कि एनडीए अभी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फार्मूला तैयार नहीं किया है। मैंने कहा ना कि हमारा सीट शेयरिंग सैद्धांतिक रूप से हो चुका है, उसको व्यवहार के रूप में हम मूर्त देने जा रहे हैं। ट्रेनों का परिचालन बक्सर से जो प्रारंभ कर कौन कौन सी नई ट्रेनें पिछले 1 महीना में स्टार्ट की गई है?
बताइए। अभी तो ये 81, 83, 84 जो आपको टाटा दानापुर था, बलियारा तक गई और फिर अभी अब ये बक्सर तक मानेसर के प्रयास से ये संभव हो पाया ये गाड़ी यहाँ पर। कितने बजे ये ट्रेन पहुंचेगी और ये कब खुलेगी यहाँ पे? 22:50 में पहुँचेगी रात में यहाँ, और 3:30 में इसका यहाँ से डिपार्चर है टाटा के लिए सुबह में। वंदे भारत का भी ट्रायल हाँ। हुआ है सर, वंदे भारत का भी स्टॉपेज यहाँ पर कंफर्म है। ट्रायल सक्सेस रहा सर। हाँ, ट्रायल सक्सेसफुल है, आज सेकेंड ट्रायल हुआ है उसका। कब और से यहाँ पे 12 तारीख को एक हम लोग इनॉग्रल फंक्शन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय करेंगे पूरे देश में। ऐसी 10 वंदे भारत होगी, और भी कई सारे फंक्शन है रेलवे के, और 13 या 14 से उसका विधिवत परिचालन प्रारंभ होगा, जिसमें बक्सर भी स्टॉपेज है। पिछले 3 महीने में जिया नीचे लगाते